हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए, हालचाल, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य, अवेंजर, आराध्या, रूपक, अक्षय, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नाउन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? नाउन में भी मैंने वो आपको पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था? थाउजेंड्स, मिलियंस और हंड्रेड्स वाला, ठीक है? कि एडजेक्टिव का काम करे तो एस मत लगाना, नाउन का काम करे तो एस लगा सकते हो, क्योंकि नाउन का प्लूरल बनता है। ये भी हो गया, ये भी। नाउन्स एंड नंबर्स कर रहे थे ना, नाउन्स एंड नंबर से ये हम लोग कर लिए। और ये अभी रूल सेकंड। सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रिफ्रेश कर लिया जाए। सभी को गुड मॉर्निंग। देहरादून में बारिश हो रही है आज, दिल्ली में भी बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। सुबह 4-5 बजे से, 4 बजे से आंधी तूफान, और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बहुत तेज बारिश हुई है। इंसिसेंट रेन, इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार रेन। चलो इसी बात पे 2-3 वर्ड पावर कर लेते हैं। जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है ना, तो उसको बोलते हैं कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ऐसा नहीं है कि आसमान से कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, डॉग्स का मतलब होता है हेविली, मूसलाधार बारिश को बोलते हैं। और इसमें से कैसा एरर आता है ये लगा देंगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग लाइक, ऐसा एरर देते हैं। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो हम लोग बोलते हैं इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अभी ये सेंटेंस गलत है। ये कैट्स एंड डॉग्स ये एक फ्रेज है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि सचमुच में कैट और डॉग आसमान से गिरे। ये एक फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? रेनिंग की। और रेनिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब फ्रेज चाहिए। और एडवर्ब के साथ या एडवर्ब फ्रेज के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, ठीक है? हाँ, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर सब में बारिश हो रही, ठीक है? तो एक तो हमने मुहावरे कर लिया कि बहुत तेज बारिश हो रही है तो उसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश। कैट्स एंड डॉग्स वाला ईडीएम यूज करते हैं। उसके साथ एग्जाम में लाइक लगा के दे देते, लाइक मत लगाना, ओके? लाइक नहीं लगाना है, क्योंकि ये एडवर्ब फ्रेज है। बारिश, रेनिंग की विशेषता बता रहा है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता। और बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो उसको हम लोग डाउनपोर भी बोलते हैं। डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश। उसको बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो हम लोग उसको बोलते हैं टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल, टोरेंशियल का मतलब भी है, मतलब भारी मात्रा में बारिश हो रही है, ठीक है? ये भी बोलते हैं। और कभी कभी हम बोलते हैं ना रेगुलर बारिश हो रही है। रेगुलर, रेगुलर मतलब कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, ठीक है? कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, उसको हम बोलते हैं बिना रुके, इंसिसेंट रेन। बोलेंगे मैम क्या पढ़ा रहे हो, ये सब आता है एग्जाम में। इंसिसेंट रेन का मतलब होता है ना, इंसिसेंट, कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, लगातार बारिश हो रही है। और बारिश अगर रुक रुक कर हो रही है तो हम बोल देते हैं स्पोराडिक, स्पोराडिक रेन हो रहा है। या इंटरमिटेंट, थोड़े थोड़े इंटरवल पे, थोड़े थोड़े अंतराल पे, इरेगुलर मतलब लगातार नहीं, इंटरमिटेंट, इरेगुलर, स्पोराडिक, रुक रुक कर बारिश हो रही है, ठीक है? जो रुक रुक कर बारिश हो रही है थोड़े थोड़े देर में, तो वो ये हो गया लगातार, ये हो गया। और भारी मात्रा में हो रही है बारिश से, हाँ, इंटरमिटेंट, ठीक है? इंसिसेंट रेन, सिसेंट का मतलब बिना रुके, लगातार। चलो, बारिश की बात हो गई। कुछ भी हम लोग बात करें तो हमें ना लगे कि बातचीत करके हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। इस बातचीत में हम 2-3 वर्ड पावर सीख लेंगे। साइड में कहीं लिख लीजिए, वैसे ये वोकैब का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर में भी आप लिख सकते हो।
ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्पोरेडिक, ठीक है। कल हमने किया था, कल वाला कौन सा सेंटेंस रह गया था? सब तो करवा ही दिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग कर रहे हैं नाउन्स एंड नंबर्स। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने नाउन पार्ट को 3 भागों में बांटा है, नाउन्स एंड नंबर्स, नाउन्स एंड केसेस एंड नाउन्स एंड जेंडर। नाउन्स एंड जेंडर में मैंने पहला रूल करवा दिया था थाउजेंड्स और वो सब वाला, ठीक है, थाउजेंड्स वाला करवा दिया था। अब नेक्स्ट रूल पे आओ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड नाउन। बार बार के इसमें से एग्जाम्स में एरर्स आते हैं। अब रूल ऐसे मत लिखो, लिखो रूल नंबर 2, ठीक है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना। कंपाउंड का मतलब है दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना हुआ है। कंपाउंड का मतलब है जुड़ा हुआ, या तो दो चीज से जुड़ा हुआ या दो से अधिक से जुड़ा हुआ। उसी तरह कंपाउंड नाउन क्या होता है, लिखना नहीं। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जैसे मैंने लिखा सन, सन, डॉटर, ये सब क्या है? ये सब नाउन है, एक ही वर्ड से बना है, ठीक है, एक ही वर्ड से बना है। लेकिन मैंने लिख दिया सन इन लॉ। सन इन लॉ किसको बोलते हैं? अपने दामाद को बोलते हैं सन इन लॉ। डॉटर इन लॉ तो बहू के लिए यूज कर देते हैं, डॉटर इन लॉ। तो अकेला सन और अकेला डॉटर या अकेला मदर नाउन है, बट ये 3 वर्ड से बना है, मदर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो इसको हम लोग कंपाउंड नाउन से बोलते हैं। बना तो 3 वर्ड से है, बट रिलेशन तो एक ही बता रहा है। अकेला सन, अकेला डॉटर, अकेला मदर, ये नाउन है, ये कंपाउंड नाउन नहीं है। कंपाउंड नाउन क्या है? जो 3 वर्ड से बना है, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, 3 वर्ड से बना है, बट रिलेशन तो एक ही बनाता है। तो ये सबको हम लोग कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं, ठीक है। ये सबको आप कंपाउंड नाउन बोलते हैं। और नहीं नहीं, अभी नाउन से नंबर्स हुआ कहाँ है? अभी तो नाउन से नंबर स्टार्ट किया मैंने। और कंपाउंड नाउन को जनरली जनरली नाउन को प्लूरल करने के लिए हम उसके लास्ट वर्ड में एस डालते हैं। सन का सन्स, ठीक है, डॉटर का डॉटर्स, ठीक है, ऐसा ऐसा करके डालते हैं, ब्रदर का ब्रदर्स। लेकिन कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए ऐसा एग्जाम में डाल देंगे, इसमें भी लास्ट वर्ड में लगा लगा के डाल देंगे, सन इन लॉज, बट ये गलत है। कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए देखना है कि उसका मेन वर्ड कौन है। मेन वर्ड सन है, तो आप सन इन लॉज नहीं बोलोगे, सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक अ कंपाउंड नाउन प्लूरल वी हैव टू ऐड एस टू द मेन वर्ड, ठीक है। 4 रूल, उसको क्या मतलब, वो सब रूल नहीं करना है ना। कल मैंने एक ही रूल करवाया था नाउन्स एंड नंबर्स का, आज दूसरा रूल है, ओके। मतलब अननेसेसरी ना, मुझे भी कंफ्यूज मत करिए। ये सब मत, बताया था ना कि वो सब तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया है, ठीक है। वो सब सब्जेक्ट वर्ब में, वो सबको फिर से नहीं लिखना है। अब देखो रूल नंबर 2 लिखो, लिखो पहले ऐसा, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन। पहले तो लिखो कंपाउंड नाउन होता क्या है, जो 2 या 2 से अधिक वर्ड से बना है। और कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए एस, ई एस या आई ई एस, जनरली नाउन को प्लूरल करने के लिए हम एस, ई एस, आई एस डालते हैं, तो लास्ट वर्ड में नहीं डालना है। देखना है कि उस कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड कौन है, रूट वर्ड कौन सा है। तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए उसके मेन वर्ड में एस डालना है, उसके रूट वर्ड में एस, ई एस या आई एस डालता है। इसको लिखिए, फिर एग्जाम्पल दे रही। उसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सन्स इन लॉ होगा, लॉज में एस मत लगाना। सन्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ,
ओके, कल रूल हो गया, 1 हुआ था, चलो हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, लिखते जाना। आप ऐसा लिखो, ऊपर लिख लो कंपाउंड नाउन, ठीक है, ऊपर लिखो कंपाउंड नाउन, और ये कंपाउंड नाउन का सिंगुलर है और यहाँ पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल। एग्जाम में क्या करते हैं ना, देखो सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ में यहाँ पे एस एस लगा के दे देते हैं, लेकिन सन इन लॉ का, मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का, सबका रूट वर्ड लॉज नहीं है, रूट वर्ड सन है, तो एस इसमें लगाना, सन्स में, ब्रदर्स में, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, मैंने बस 2 ही लिखा है। अगर डॉटर इन लॉ भी आए ना, डॉटर इन लॉ हो, ठीक है, अगर मदर इन लॉ हो, सेम ही है, इसमें भी वही रूल लगेगा, मदर इन लॉ, तो लास्ट वर्ड में एस मत लगाना। एक डॉटर इन लॉ है तो डॉटर इन लॉ, और बहुत सारे डॉटर इन लॉ है तो एस लास्ट वर्ड में मत डालना, यहाँ पे डाल, डॉटर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, उसी तरह फादर्स इन लॉ। लेकिन लेकिन अगर अगर कभी कभी आप सॉरी, अगर हम बोलते हैं ना मुझे अपने इन लॉज के घर जाना है, इन लॉज ससुराल को बोलते हैं, ठीक है, इन लॉज, तो वहां पे एस लगा सकते हो, इन लॉज। इन लॉज का मतलब ससुराल जाना है, इन लॉज। लेकिन अगर इन लॉज में भी पूरा रिलेशन के बारे में बता रहे हैं ना, तब लॉ में मत डालना, इसमें डालना। पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में क्या करेंगे, एस इसमें डाल देंगे। अगर अकेला चीफ होता, चीफ का मतलब है मेन आदमी, अकेला चीफ होता तो मैं चीफ्स में एस डालती, लेकिन कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड चीफ नहीं है, मेन वर्ड कमांडर है, तो कमांडर इन चीफ्स मत करना, मेन वर्ड कमांडर है ना, कमांडर्स में करना, कमांडर्स में। बट अकेला चीफ होता तो मैं चीफ में करती, अकेला कमांडर होता तो कमांडर्स में करती। बट ये सब तो नॉर्मल वाला नाउन है, बट हम तो कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं, 3 वर्ड से बना है। उसी तरह पहले मेरे को पढ़ा लेने दो। पासर बाय, पासर बाय राही को बोलते हैं, जैसे रोज कहीं से गुजरने वाले लोग को पासर बाय बोलते हैं, और ऑन लुकर जो बैठ के सबको एक जगह देखते रहते हैं, एक जगह बैठ के। तो एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पासर बाय में एग्जाम में राही को बोलते हैं जो वहां से गुजरते हैं, पासर बाय में ऐसा लगा कर दे दें, पासर बाय, जो कि गलत है। पासर बाय का मेन वर्ड बाय नहीं है, पासर बाय का मेन वर्ड पासर है, तो पासर में लगाना, ठीक है। उसी तरह ऑन लुकर आ गया, तो ऑन लुकर में लुकर्स में लगाना, चाहे ऑन लुकर्स आ गया या लुकर्स ऑन, इसमें तो खैर दिक्कत नहीं है, ऐसा लगा के दे देंगे, लुकर ऑन्स, जो कि गलत है। लुकर ऑन में मेन वर्ड लुकर है, दोनों का मतलब सेम है। लुकर्स ऑन भी वही है जो बैठ के देखते रहते हैं, और लुकर्स भी वही है। कि अब आ जाओ, जो आपके घर में फीमेल, जैसे नॉर्मल सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट का मतलब है नौकर, और जो फीमेल वाले सर्वेंट होते हैं ना, जो फीमेल के लिए हम क्या बोल देते हैं, मेड, मेड बोल देते हैं ना। मेड मेल के लिए नहीं होता, मेड वुमेन के लिए होता है। तो अकेला मेड रहता ना तो हम मेड्स लगा देते, मेड लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेड सर्वेंट है, तो मेड सर्वेंट में बात हो रही है मेड की नहीं, सर्वेंट की। कैसी सर्वेंट, अ फीमेल सर्वेंट। तो मेन, अब देख रहे हो यहाँ पे एस यहाँ लगा था पहला वर्ड में, पहला सब जगह पहला वर्ड में एस लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो मेड वर्ड में कौन सा वर्ड है, मेन वर्ड तो सर्वेंट है ना। अब फिर विशेषता बता रहा है, कैसा सर्वेंट, मेड, तो फिर एस लास्ट में लगाना। उसी तरह स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी, मेन वर्ड सौतेली नहीं है, मेन वर्ड बेटी है, तो डॉटर्स में लगाना। अगर अकेला मेड होता तो मेड्स में लगाते। उसी तरह ध्यान से सुनना, अगर अकेला बुक रहता तो मैं बुक में एस लगाती, बुक्स। बट यहाँ पे बात हो रही है बुक फेयर, बुक फेयर का मतलब होता है पुस्तक मेला, तो मेन बात पुस्तक की नहीं हो रही है। मैं पुस्तक मेला में गया, तो आप पुस्तक में नहीं गए, आप मेला में गए, वो मेला जहाँ पे किताब बेचा जा रहा था, एक मेला लगा हुआ था, मेन वर्ड मेला है, तो इसमें लगाना। कैसा मेला, पुस्तक मेला, तो फेयर में लगाना। उसी तरह बुक शेल्फ, बुक शेल्फ में बात बुक की नहीं हो रही है, बात बुक शेल्फ की हो रही है, जहाँ पे आप किताब रखते हैं। तो बुक शेल्फ में कभी कभी लास्ट में जो एफ आता है ना, एफ वाले वर्ड का प्लूरल हम VES लगा के, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे पहला पहला वर्ड में एस लगा, लेकिन यहाँ पे एस दूसरे वर्ड में लग रहा है, क्योंकि इसका मेन वर्ड सर्वेंट है। मेन वर्ड सौतेली नहीं है, मेन वर्ड बेटी है, मेन वर्ड पुस्तक नहीं है, मेन वर्ड मेला है, बुक फेयर। नोट डाउन करिए।
पासर बाय वहां से गुजरने वाले लोग को बोलते हैं। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ वाला अक्सर एग्जाम में आता है, लॉ में एस लगा के दे देते हैं, बट लॉ में नहीं लगाना है, सन्स ब्रदर्स वो सब में लगाना है, मदर्स फादर्स। नोट करके डन बोलिए। पासर बाय का मतलब बताया है ना, वहां से पास करने वाले लोग जो एवरीडे वहां से लेके गुजरते हैं किसी जगह से, राही जिसको हिंदी में बोलते हैं। लिख लिया ना बुक फेयर? हाँ, अब आ जाओ, अभी और है। रुको, बुक शेल्फ भी लिख लो। रुको लो, बुक शेल्फ भी लिख लेना। ये 9th के बाद ना, 8th के बाद एक 9th भी डाल लीजिए। बुक, किताब रखने वाला, शेल्फ, कबर्ड। तो बुक शेल्फ में, बुक में मत लगाना, मेन बात शेल्फ की हो रही। जैसे मैंने बोला मेरा बुक शेल्फ अस्त व्यस्त हो गया, गंदा हो गया, तो गंदा बुक नहीं हुआ, शेल्फ हुआ है। और जो वर्ड शेल्फ का, शेल्फ से खत्म। वोकैब की पीडीएफ प्रोवाइड होती है, बट वोकैब के बैच में होती है 1 बजे वाले में। लिखिए लिखिए, नहीं लिखा है तो लिखिए। देखिए यहाँ एस, मेन वर्ड यहाँ एस, यहाँ एस और यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ एस। और मेड सर्वेंट में मेन वर्ड पहला वाला नहीं है। अकेला मेड होता तो मेड्स में लगा देते। अब लिख लिया होगा ना सबने? अब देखो, ध्यान से पहले सुनना। स्पूनफुल, ठीक है? वो कौन सा हो गया? 9th 10th होगा ना। पहले ये देखो, लिखो वहां पे 10th। एक होता है स्पूनफुल, स्पूनफुल। 11th में लिखिए कप फुल, वो वहां पे नहीं लिखा है। 12th में लिखिए हैंडफुल, पूरा हाथ भरा हुआ, हैंडफुल मुट्ठी भर, कपफुल पूरा कप भरा हुआ, पूरा चम्मच भरा हुआ। तो आपको लगेगा ना, अकेला स्पून होता, अकेला चम्मच होता तो हम स्पून्स में लगाते, लेकिन यहाँ बात चम्मच की नहीं है। भरा हुआ चम्मच, भरा हुआ कप, भरा हुआ हाथ, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे स्पून में मत लगाना, इसका प्लूरल आपको लगेगा स्पून्स फुल लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, गलत है, इसका स्पून में नहीं लगाना, हर जगह फुल में लगाना है, स्पून फुल्स। ठीक है, उसी तरह कप फुल में कप फुल्स, हैंडफुल में हाथ भरा हुआ, कप भरा हुआ, चम्मच भरा हुआ, सब में फुल्स फुल्स में ऐसे लगाना। बुक शेल्फ में बात शेल्फ की हो रही है ना, तो शेल्फ का प्लूरल बनाना है। फुल्स में लगाना है। ओके, अब ये भी हो गया, अब लिखते जाओ 11 12। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब मालिक बोलते हैं, लैंड के मालिक। तो बात लैंड की नहीं हो रही है, मालिक की हो रही है, तो लैंड लॉर्ड्स लगाना, लॉर्ड्स में एस लगाना। उसी तरह अभी वो वाला ले आऊंगी फिर से मैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। मेन वर्ड मंत्री की बात हो रही है, चीफ की नहीं बात हो रही, तो चीफ मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर्स। हो गया ये, फुल फुल वाले में फुल में एस लगाना, लैंडलॉर्ड्स, चीफ मिनिस्टर्स, 14 तक हो गया ना। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करते, ठीक है। चीफ मिनिस्टर करवा दिया, ठीक है, लैंडलॉर्ड भी करवा दिया, चलो ये हट गया। अब एक लिख लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बात यहाँ पार्लियामेंट की नहीं हो रही है, पार्लियामेंट तो एक ही है, पार्लियामेंट्स नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, बात यहाँ पे मेंबर्स की हो रही है, तो इसके लास्ट में एस मत लगाना। पार्लियामेंट के सदस्यों की बात हो रही है, पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही, तो मेंबर्स में एस लगाना। ठीक है, अभी नीचे वाला मत लिखना, अभी मुझे एक दो और करने दो। अभी लिखिएगा मत। चलो, जो भी नंबर है, जो भी नंबर है कर लेना, 13 14 जो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो जो नंबर। एक होता है गर्ल स्टूडेंट, चलो बताओ कि इसमें कौन सा मेन वर्ड है, मतलब किसमें एस लगेगा, एक बार कमेंट करिए, किसमें एस लगेगा। गर्ल स्टूडेंट, इसको करूंगी तब तो एकदम बता दोगे, रॉन्ग नहीं करोगे। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड में मेन वर्ड गर्ल की बात नहीं हो रही, मेन वर्ड जो गर्ल वो आपकी फ्रेंड है, फ्रेंड मेन वर्ड है, फ्रेंड मेन वर्ड है। कैसी फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, तो गर्ल फ्रेंड्स होता है। उसी तरह गर्ल स्टूडेंट में मेन वर्ड गर्ल की बात नहीं, मेन वर्ड तो वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट में भी कैसी स्टूडेंट है, गर्ल वाली स्टूडेंट। गर्ल में एस मत लगाना, गर्ल स्टूडेंट्स में लगाना, फ्रेंड्स में लगाना, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, घुसपैठ बोलते हैं ना, जैसे इस लोकेलिटी में, इस जगह में घुसपैठ किया है, मतलब घर तोड़कर चोरी हुई है, तो ब्रेक इन का मतलब होता है चोरी होना। ये देखा है मैंने, ब्रेक इन। एग्जाम में उन्होंने क्या किया था, देयर हैव बीन 3 घर में चोरी हुई, तो ऐसा लगा दिया था, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन। ठीक है, ब्रेक में एस लगा के दिया था, जो कि गलत था। 3 जगह पे चोरी हुई है, तो 3 है तो प्लूरल करना होगा ना, तो ब्रेक इन में एस इंस में डालना, ब्रेक इंस,
ब्रेक इन्स का मतलब होता है चोरी। एक चोरी हुई तो ब्रेक इन लगाना, एक से ज्यादा हुआ ब्रेक इन्स। ठीक है, ये भी हो गया। ब्रेक इन्स में एस लगाना, ये भी हो गया। अब थोड़ा सा हाँ हट के आप देख रहे हो कि कोई एक प्लूरल बन रहा है, दो वर्ड है, दोनों का प्लूरल नहीं बन रहा है, किसी एक का ही बन रहा है। स्टूडेंट्स का बना, ठीक है, फ्रेंड्स का बना, मदर इन लॉ में मदर्स वाला बना। किसी किसी वर्ड में पहला वाला में एस लगाकर प्लूरल बना रहे हैं, किसी में दूसरा वाले में एस लगाकर बना रहे हैं, बट बना तो किसी एक को प्लूरल रहे हैं ना। बट ये लिख लिया है सबने। बट जब भी मैन और वुमेन वाला आ गया, अब पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ऐसा लिखा मैंने, मैन एथलीट, एथलीट जो स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेते हैं, मैन एथलीट। और फिर मैंने लिखा मैन सोल्जर, अरे वुमेन एथलीट, या वो सैनिक जो मैन है, मैन सोल्जर। फिर मैंने लिखा वुमेन सोल्जर, वुमेन वाले सैनिक। तो मेन तो यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ भी एथलीट की बात हो रही है। तो आप ये सोचोगे ना कि मैम ऐसा लगा देते हैं, मैन एथलीट्स लगा देते हैं, विमेन एथलीट्स लगा देते हैं। जब भी मैन और विमेन वाला कोई कंपाउंड नाउन आ गया तो उस केस में हम दोनों का प्लूरल बनाते हैं। मैन का भी बनता है मेन, ठीक है, मैन का प्लूरल मैन, और एथलीट, सॉरी, एथलीट का भी प्लूरल एथलीट्स। अभी तक हर वर्ड में हम सिर्फ एक ही वर्ड का प्लूरल कर रहे थे, बट मैन और वुमेन में दोनों का करना है। वो वुमेन का वुमेन एथलीट्स, देखो इसका भी प्लूरल किया, इसका भी प्लूरल किया, एथलीट्स। उसी तरह सोल्जर मैन, मैन लगा दो, और सोल्जर का सोल्जर्स। उसी तरह वुमेन का वुमेन लगा दो और सोल्जर्स। तो यहाँ पे हम दोनों का, थोड़ा सा पहले मेरी बात को सुन लीजिए। ओके, यहाँ पे दोनों का प्लूरल बनता है, लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसा वर्ड आ गया, ऐसा आ गया मैन हेटर, या आ गया मैन हेटर, या वुमेन हेटर, ऐसा कुछ करके आ गया। ऐसा आ गया, ठीक है, या ऐसा आ गया मैन लवर, या मैन ईटर ही आ गया। जरा जरा ये देखना, ओके, इस सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि मैन और वुमेन वाला जब भी आ गया तो दोनों का प्लूरल बनाना है। यहाँ इसका भी प्लूरल, इसका भी प्लूरल, इसका भी प्लूरल, इसका भी प्लूरल। बट यहाँ पे मैन हेटर का एक ही प्लूरल, यहाँ पे एक ही वर्ड का प्लूरल बनेगा, वो है हेटर का। मैन का नहीं बनाया मैंने प्लूरल। उसी तरह, सॉरी, सिंगुलर रखती हूँ, जैसे वुमेन हेटर, तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम मैन और वुमेन में तो आपने दोनों का बोला है, बट इसमें तो आप एक ही का बना रहे हो, वुमेन का वुमेन छोड़ दे रहे हो, बस हेटर का हेटर्स बना रहे हो। उसी तरह मैन लवर, मैन लवर में भी आप मैन को मैन छोड़ दे रहे हो, सिर्फ लवर का प्लूरल बना रहे हो। मैन ईटर में भी मैन को वैसे छोड़ दे रहे हो और ईटर को प्लूरल बना रहे हो। देखो एक चीज और याद रखना है कि मैन और वुमेन में, ठीक है, मैन और वुमेन में दोनों वर्ड का प्लूरल तब बनेगा जब मैन और वुमेन के बाद कोई प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड आए। ओके, आपने कौन सा प्रोफेशन चुना है, आपने एथलीट का प्रोफेशन चुना है, आपने क्या प्रोफेशन चुना है, आपने सोल्जर का करियर चुना है। जब भी करियर और प्रोफेशन की बात आए, या करियर और प्रोफेशन की बात आए, तो उस केस में दोनों का प्लूरल बनाना।
जब भी मैन के बाद कोई करियर वाला वर्ड आए, कोई प्रोफेशन वाला वर्ड आए, तो दोनों वर्ड का बनाना। बट हेटर होना कोई प्रोफेशन नहीं है, ओके। ईटर होना कोई व्यवसाय या प्रोफेशन नहीं है। लवर इज नॉट अ प्रोफेशन। तो उस केस में हम मैन और वुमेन का प्लूरल नहीं करेंगे, सिर्फ हेटर्स, लवर्स, ईटर्स का करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको लिखिए, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग वहां पे डाल लीजिए कि हिंदी, और उसमें कुछ लिख लीजिए कि दोनों का प्लूरल उसी कंडीशन पे बनेगा जब मैन वुमेन के बाद कोई प्रोफेशन का सेंस आए। बट हेटर, हेट करना, लव करना, ईट करना, ये सब कोई प्रोफेशन नहीं है, तो वहां बस एक का बनेगा, वो भी सेकंड वाले के। राइट करके डन बोलिए, उसके बाद मैं एक और करवाऊंगी। करियर प्रोफेशन की बात हो रही है, दोनों को बना देना। अगर करियर प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है तो मैन वुमेन को ना बना के बाद वाले वर्ड को बनाना। लिख लिया ना? डन। एक तो हैव और हैव नॉट्स वाला, हाँ। यहाँ भी नोट डाला है मैंने। हैव्स का मतलब कि ये एक फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज नहीं है, मतलब हैव एंड हैव नॉट्स एक पूरा एक इकट्ठे एक फ्रेज होता है, ठीक है। देखो ये जो हैव्स है ना, हैव्स किसके लिए यूज होता है? हैव्स मतलब जिसके पास है, जो लोग संपन्न है, रिच। और हैव नॉट का मतलब है, हैव नॉट्स का मतलब है जो लोग पुअर है, ठीक है, जो लोग पुअर है। हैव्स मतलब जो लोग संपन्न है, और हैव नॉट मतलब जिसके पास नहीं है, वो पुअर है। तो हैव का प्लूरल बनाने के लिए हैव्स तो लगाते हैं, बट एग्जाम में क्या करते हैं ना, ऐसा दे देंगे, हैव्स नॉट दे देते हैं, जो कि गलत है। हैव का प्लूरल तो एस लगा के बना ही दोगे, हैव का हैव्स हो जाएगा, चलो सही है। और हैव नॉट में एग्जाम में क्या करते हैं ना, हैव नॉट वर्ड है, अब किस में एस डालना है? हैव नॉट में यहाँ मेन वर्ड हैव नहीं है, सिर्फ हैव वाले में मेन वर्ड हैव था, बट हैव नॉट में मेन वर्ड किस पे डाल रहे हैं? हैव नॉट मतलब जिसके पास नहीं है, मेन वर्ड नहीं पे डाल रहे हैं। तो हैव नॉट में एग्जाम में हैव्स में लगा के दे देते, जो कि गलत है, नॉट्स में होना चाहिए। देखो यहाँ पे नॉट्स में होना चाहिए, ये सही है, बट यहाँ पे हैव्स में लगा दिया, ये गलत है। तो हैव नॉट में आप प्लूरल बनाने के लिए हैव्स में एस मत डालना, नॉट में डालना, जो संपन्न नहीं है, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये वाला में अच्छा, यहाँ तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। हैव्स नॉट है, ये भी गलत है, और यहाँ पे भी ये हटना चाहिए, नॉट्स में लगना चाहिए। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में वेयर अबाउट वाला वर्ड बताया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था ना, न्यूज। न्यूज का मतलब भी समाचार, ठीक है, न्यूज। उसी तरह एक वर्ड होता है टाइडिंग्स। ओल्ड इंग्लिश में न्यूज को ही टाइडिंग्स बोला जाता है, और न्यूज सिंगुलर होता है। न्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सिंगुलर है, बट टाइडिंग्स प्लूरल होता है, टाइडिंग्स आर होगा, मतलब तो दोनों का सेम है। फिर मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, शैम्बल। शैम्बल कुछ वर्ड है ना जो बगैर एस का होता ही नहीं है, शैम्बल नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। शैम्बल का मतलब होता है अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर में, द हाउस इज इन शैम्बल्स, तो ये वर्ड शैम्बल्स। ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड ट्राउजर्स के साथ बना हुआ है, शैम्बल्स। और उसी तरह वेयर अबाउट का मतलब होता है ठिकाना, छुपने की जगह, लोकेशन। जैसे अभी आतंकवादियों के जो पहलगांव में किया है फायरिंग एंड ऑल, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं पता चला, मतलब उनका ठिकाना कहाँ छुपे हुए हैं,
उनके लोकेशन में। तो वेयर अबाउट कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये वर्ड ऐसी के साथ बना हुआ है। जैसे शैम्बल वर्ड बगैर एस का होता ही नहीं है, टाइडिंग्स वर्ड बगैर एस का भी नहीं होता, तो वेयर अबाउट्स होता है, वेयर अबाउट्स। और वेयर अबाउट्स जनरली ये क्रिमिनल वगैरह जो भाग के कहीं छुपे हैं, अगर अगर किसी व्यक्ति से पूछना हो कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे ना वेयर डू यू स्टे, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है ये नहीं बोलोगे। ये जो दुश्मन, आतंकवादी एंड ऑल के छुपने का लोकेशन, ठिकाना बोलते, जनरली हाइडिंग वाले प्लेस को बोलते। बाइनोक्यूलर्स में भी ऐसा लगता है, स्पेक्टिकल्स में भी ऐसा लगता है, शैम्बल्स भी वगैरह। जैसे इनिंग, इंडिया ने अगर किसी को एक इनिंग से भी हराया तो इनिंग्स में एस लगेगा ही, अगर 2 इनिंग से भी हराया है तो एस लगेगा। ये मत सोचना कि एक इनिंग से हराया है तो एस हटा दे, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं होता, ये वर्ड एस के साथ ही बनता है। एक इनिंग भी है तो एस लगाना, 2 भी है तो एस लगे। इनिंग्स करवा दिया ना, इन्फेंट्री कैवेलरी में भी आर होता है, हाँ वो तो हमने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ लिया। इन्फेंट्री, कैवेलरी, क्लर्जी, जेंट्री, ये वाला हो गया। और एक वर्ड और कहीं लिख लो, ये देखो, ही रिफ्यूज टू डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है एक्सपोज करना, रिवील करना। उसने मना कर दिया कि वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है, रिगार्डिंग हर वेयर अबाउट्स। तो एग्जाम में ऐसा लगा के दे देंगे वेयर अबाउट। वेयर अबाउट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये वर्ड है इसके साथ ही। इंडिया का पॉपुलेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हैव्स जो सक्षम है और जो सक्षम नहीं है। तो नहीं में एस डालना है, एग्जाम में ऐसा लगा के हैव्स में लगा के दे देंगे, जो कि गलत है, हमें नॉट में डालना है। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने तो इसको लिख ही लिया है, मन है तो लिख लीजिए। अच्छा, एक वर्ड होता है समन्स। पुलिस ने समन्स जारी किया है, तो आपके दिमाग में आएगा ना एस देख के, आपके दिमाग में एस देख के आएगा कि ये प्लूरल है। ओके, पुलिस ने समन जारी किया है, लीगल ऑर्डर पुलिस की तरफ से, बट एस लगने के बावजूद भी ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है समन्सेस। समन्स लगाकर समन्सेस लगाते, ये प्लूरल हो गया। एस देख के इसका सिंगुलर मतलब प्लूरल मत समझना, ये सिंगुलर। जैसे 2 समन जारी किया गया, कोर्ट से 2 समन आया, तो 2 समन्स नहीं करना, क्योंकि समन्स तो अपने आप में सिंगुलर है। आपको क्या करना है, समन्सेस, 2 समन्सेस वर इशूड बाय द कोर्ट, वर लगाना, कोर्ट के द्वारा 2 समन भेजा गया।
ठीक है, ये वाला फाइनली हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, अब ये नाउन्स एंड नंबर्स का तीसरा रूल क्या बताता है कि अगर हमारा दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है और दोनों नाउन में भी लिख लो ब्रैकेट में सेम नाउन, अगर हमारे प्रेपोजिशन के अगल बगल में दो नाउन हो तो उस दोनों नाउन को सिंगुलर होना है। ठीक है, द नाउन ऑन आइदर साइड इज सिंगुलर, और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे लिखा मैंने, देखो लिख दिया पाइल्स ऑन पाइल्स, या पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता, गीता के एक के बाद दूसरा पेज पढ़ा गया, वॉज या वर रेड। ठीक है, अब देखो यहाँ बीच में ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन के अगल बगल का नाउन सेम है ना, यहाँ भी पेजेस है, यहाँ भी पेजेस है। अगर हमारा प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़ा हुआ हो और नाउन में भी सेम नाउन, यहाँ भी सेम प्रेपोजिशन के इस साइड भी वही और इस साइड भी वही, प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़ा है तो उस नाउन को सिंगुलर होना है, पेज आफ्टर पेज होगा। और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही पेज पढ़ोगे ना, जैसे गीता भगवत गीता का पेज आफ्टर, एक पेज के बाद पेज का पेज पढ़ा गया तो एक बार में तो एक ही पेज पढ़ोगे। ओके, तो सिंगुलर रखना, और सिंगुलर रहेगा हमारा नाउन तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे लिखा मैंने, ही वेंट डोर टू डोर, मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जा रहा था, कोई सामान बेचने के लिए दर बदर एक दरवाजे से दूसरे जगह जा रहा है तो एक बार में किसी एक ही के दरवाजे पे जाएगा ना, किसी एक ही के घर पे जाएगा। ये देखो, ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के अगल बगल दो नाउन सेम हो तो उसको सिंगुलर होना। ठीक है, और ये वाला जो वर्ब लगा है ना, ये वाला जो वर्ब लगा वो तो पास्ट टेंस में ही के लिए लगा है, ये जो वर्ब लगा है ही के लिए लगा है, बट यहाँ जो मैंने वर्ब लगाया था ये पेज आफ्टर पेज के लिए लगाया था। ये दोनों सेंटेंस लिखिए, अभी पीछे और भी सेंटेंसेस होगा। ओके, ये भी हो गया। दोनों एग्जाम्पल लिख लेना। वुमेन आफ्टर वुमेन, एक के बाद एक वुमेन आए और उसने डॉरी दहेज की प्रथा के खिलाफ बोला। तो अगेन देखो यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ दोनों नाउन सेम है। अब यहाँ देखो, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो कमजोर होते जा रहा है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद दोनों साइड का नाउन सेम होना है। अगर ये ऐसा रहता ना, डेज एंड नाइट्स, खैर एंड तो कंजंक्शन हो गया तो यहाँ तो नाउन प्लूरल आ सकता है।
क्योंकि डे अलग है, नाइट अलग है। मैं बात कर रही हूँ ये रूल लागू तब होगा जब प्रेपोजिशन के अगल बगल का नाउन सेम होगा। पाइल्स ऑन पाइल्स, किताबों की कतार पे कतार अरेंज की गई। पेजेस आफ्टर पेजेस, ये भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के और दो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये प्रेपोजिशन है, दोनों के साथ नाउन सेम है। तो विमेन आफ्टर विमेन, एक के बाद एक विमेन आई और उन्होंने डॉरी के खिलाफ बोला। तो एक बार में तो एक ही विमेन आई होगी ना। ओके, एक बार में एक ही विमेन आई है, तो प्रेपोजिशन के अगल बगल जब नाउन सेम है तो उसको सिंगुलर रखना है, वुमेन आफ्टर वुमेन। ठीक है, और इसका वर्ब पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं होता है। पास्ट टेंस में ही के साथ भी स्पोक ही लगाओगे और प्लूरल के साथ भी स्पोक लगाओ। तो पास्ट टेंस का तो सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं। डेज बाय डेज, डेज बाय डेज नहीं होगा, क्या होगा, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। और ये जो वर्ब लगा है ये डे बाय डे के लिए नहीं लगा है, ये जो वर्ब लगा था ये तो वुमेन आफ्टर वुमेन के लिए लगा था, लेकिन ये पास्ट टेंस था तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं है। बट ये जो वर्ब है ये तो ही के लिए लगा। अब देखो ये सही, पाइल्स ऑन पाइल्स, तो यहाँ भी किताबों के कतार पे कतार अरेंज करी, पाइल ऑन पाइल। प्रेपोजिशन के अगल बगल नाउन सेम रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना। आप बोलोगे मैम आपने इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं माना, इतना सारा किताब है, क्योंकि ये बीच में प्रेपोजिशन आ गया, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो बुक्स है इसका ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है ना, पाइल ऑन पाइल, इसलिए वॉज। उसी तरह पेजेस आफ्टर पेजेस इज पेज आफ्टर पेज। ओके, और हम गीता के लिए नहीं लगा रहे, गीता के पेज पे पेज पढ़ेगा, सिंगुलर वर्ब रहे। और यहाँ तो हमारा वर्ब जो लगा है ये तो ही के लिए लगा, ही के लिए, ही इंक्वायर्ड। तो प्रेपोजिशन के अगल बगल अगर दो नाउन हो और दोनों नाउन सेम हो तो उस नाउन को सिंगुलर होना है। ठीक है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अरे अब स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग शुरू हो गई, बहुत सारे, आज एक दो स्टूडेंट आने वाले थे मिलने, लेकिन मैंने मना कर दिया, मेरी क्लास थी। अब बच्चों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है इस साल। जो बच्चों को एएसओ मिला है ना, सेक्शन ऑफिसर एएसओ, तो उनका तो पोस्टिंग दिल्ली में ही है। तो बोल रहे थे मैम आज सेकंड में है ना, आज से ज्वाइनिंग वगैरह है। देखो पिछले साल आप लोग की तरह ये भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे नाउन प्रोनाउन क्लोज्ड टेस्ट पीक्यूआरएस में, और इस साल ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अगले साल आप लोग के साथ भी यही होगा। अभी नाउन प्रोनाउन वुमेन आफ्टर वुमेन डे बाय डे पाइल ऑन पाइल ये सब पढ़ रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप अपने ऑफिस में हो। जैसे अच्छा कोई वर्ड आ गया वुमेन टीचर, फीमेल टीचर, तो वुमेन टीचर में भी दोनों का प्लूरल करना, क्योंकि टीचर भी तो एक प्रोफेशन है ना, तो वुमेन का भी करना और टीचर्स का भी करना, दोनों का। 5 वाला वो डोर पे डोर इंक्वायर पूछताछ करता चल रहा था, तो यहाँ पे डोर टू डोर हो, ये मैंने नहीं लिखवा तो दिया है पिछले वाले, यहाँ पे लिखा था ना, ये कहीं पे लिखवाया था मैंने, ये देखो ना, डोर टू डोर, ये भी रूल हो गया। अब नाउन्स एंड नंबर्स का लास्ट वाला रूल, बट है थोड़ा लेंदी। ठीक है थोड़ा लेंदी। नाउन्स एंड नंबर्स में हमने पहला रूल में वो 100 थाउजेंड्स वाला किया, दूसरा रूल में कंपाउंड नाउन किया, और तीसरा में हमने किया कि अगर हमारा दो वर्ड प्रेपोजिशन से जुड़ा है, दोनों नाउन को सिंगुलर होना, वर्ब भी सिंगुलर होना। अब नाउन्स एंड नंबर्स का चौथा रूल। ठीक है, चौथा रूल क्या है, इसको ना नाउन्स एंड नंबर्स का ऐसा मतलब, इसको रूल 4 बना लो। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना जिसका प्लूरल बनता है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। ज्यादातर नाउन का प्लूरल बनने पे मतलब चेंज नहीं होता। जैसे बॉय का प्लूरल बनाया, लड़का लड़के, एक लड़का बहुत सारे लड़के, एक टेबल और बहुत सारा टेबल्स। ठीक है, एक टीचर तो बहुत सारे टीचर्स।
तो मैक्सिमम नाउन्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मतलब चेंज नहीं होता है, बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, देर आर सर्टेन नाउन्स जिसका सिंगुलर में मतलब अलग होता है और प्लूरल में मतलब अलग होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, धातु है, आयरन लोहा है, लेकिन मैंने आयरन्स लगा दिया तो आयरन्स का मतलब ये मत समझ लें जैसे बॉय का प्लूरल बना तो मीनिंग नहीं बदला ना, एक लड़का बहुत सारे लड़के, बट आयरन्स बन गया तो आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियां, ठीक है, बंधन में, कैद में, जंजीरों में रखा गया, ठीक है। उसी तरह वुड, वुड का मतलब है लकड़ी, लकड़ी, वुड, वुड का मतलब लकड़ी के सेंस में, लेकिन मैंने इसमें एस लगाया तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। वुड्स का मतलब होता है जंगल, द टाइगर लिव्स इन द वुड्स, टाइगर लकड़ी में नहीं रहता है, जंगल में। उसी तरह वाटर, वाटर का मतलब है पानी, और पानी तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल चीजों का तो प्लूरल नहीं बनता है, बट जब बनेगा तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। वाटर्स का मतलब होता है जलाशय, वाटर बॉडीज होता है ना जिसको जलाशय बोलते हैं, वाटर जब आ गया तो उसका मतलब हो गया ओशन, समुद्र, नदी, सी, ये आ गया, ओके। तो अभी हम यही वाला करने वाले, तो ये वाला लिख लीजिए, देर आर सर्टेन नाउन्स जिसका सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है और प्लूरल में अलग होता है, जिसमें से पहला वर्ड है वुड। वुड इज द हार्ड सब्सटेंस दैट ट्रीज आर मेड ऑफ, सिंपली लिखो, वुड का मतलब है लकड़ी और वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट, जंगल। अब बोलोगे मैम ये वुड सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। ये वाला आपने एक वो सुना है, पढ़ा होगा, एक पोइट्री है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोइट्री है, द स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। कोई लिटरेचर या 10th वगैरह में कुछ ऐसा पोयम पढ़ा होगा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोयम है, वहां से गुजरते हैं तो जंगल के सामने रुकते हैं, और ये पोयम शुरू ही होता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये मतलब लोग यूज करते हैं, बहुत कॉमन लाइंस है, ठीक है। तो ये एक वुड के सामने रुकता है, यहाँ एक स्नोई इवनिंग, एक ठंड वाला की शाम होती है, और वो वुड, यहाँ बाय का मतलब है बगल में, और वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल के बगल में रुकता है, ओके। द रोड नॉट टेकन वो तो अलग है, इसको भी मैं, वो तो अलग पोएम, ये तो स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, सामने वो तो अलग है, रोड के सामने खड़ा होके सोचता है कि मैं कौन सा रोड को लूं, जो लेस ट्रेवल्ड है या मोर ट्रेवल्ड है, वो अलग पोएम है। रोड नॉट टेकन भी वही लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, दोनों पोएम को उन्होंने ही लिखा है। ये तो रोड नॉट टेकन, रोड के सामने खड़ा होके ना देखता है कौन सा रोड, मुझे कौन सा रास्ता लेना है, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है, वन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स, और इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। तो टाइगर कहाँ रहता है? टाइगर लकड़ी में नहीं रह रहा है, टाइगर जंगल में रहता है, और जंगल के लिए आप वुड्स लगाओ। अब आप बोलोगे कि ये जो वुड्स है, ये जंगल, ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? वुड्स के साथ इज होगा या आर होगा? तो वुड्स आर लवली, ये जो जंगल होता है सुंदर होता है, बहुत घना होने की वजह से डार्क होता है, बहुत गहरा होता है। क्या पे बात चल रही है? कैवलरी, ज्यादा गूगल वूगल पे जाओगे ना तो दोनों बताने लगेगा, पूछो ना मेरे से। कैवलरी, कैवलरी को अगर एक सिंगल यूनिट लिया जाए तो सिंगुलर होगा, प्लूरल, लेकिन हमारे एग्जाम्स में जितने भी एरर्स आज तक आए हैं कैवलरी से रिलेटेड, कैवलरी मतलब एक होता है ना इन्फेंट्री, इन्फेंट्री जो लोग पैदल वाली सेना है, और ये जो घोड़े पे लड़ते हैं, इसको जब भी एग्जाम के एरर में आ गया
वो इज लगा के देते हैं, वॉज लगा के दे देते हैं पास्ट टेंस में, जो कि गलत है। प्रेजेंट टेंस में इसमें आर लगाना और पास्ट टेंस में वर लगाना। कहने का मतलब है कि इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, गूगल करोगे ना तो कंफ्यूज कर देंगे। इंग्लिश में सब बैठ के पीएचडी नहीं करने आए हैं। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन्फेंट्री। अच्छा, कैवलरी के साथ एग्जाम में वॉज लगा के देंगे, आप हटा के वर लगाना, ठीक है। चैट जीपीटी करेंगे, चैट गूगल परेशान करेगा और चैट जीपीटी, ऐसा नहीं करना है। इतने दिन से मैं पढ़ा रही हूँ ना, कैवलरी और इन्फेंट्री वाला टाइप करोगे, जब भी कोई एरर आएगा प्रीवियस पेपर में सबको प्लूरल माना गया। तो लिख लिया, जंगल हो गया। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब है नजारा। व्हाट अ ब्यूटीफुल नजारा, कितना अच्छा स्पेक्टिकल है, कितना अच्छा दृश्य है। ये स्पेक्टिकल का मतलब होता है साइट, दृश्य, नजारा, व्यू। और जब इसमें एस लग जाता है तो बहुत सारा नजारा नहीं होता। ये तो चश्मा बन गया, चश्मा, चश्मा, और वो भी पावर वाला चश्मा। गॉगल्स तो सेल्फी वाला चश्मा है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स का मतलब हो गया, जब स्पेक्टिकल में एस लगता है तो उसका मतलब पूरी तरह से चेंज हो गया। और ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, स्पेक्टिकल्स अवेलेबल है। यहाँ चश्मा का सेंस है, और स्पेक्टिकल्स अपने आप में प्लूरल होता है। और स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर बनाना है तो अ पेयर लगा दो। और अब मत बोलना कि मैम यहाँ पे तो ऐसा आया है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, मेन तो अ पेयर है। अ पेयर में सिंगुलर, अकेला स्पेक्टिकल्स में। फिर मैंने सी एक लिखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ लवली स्पेक्टिकल, कितना सुंदर नजारा था। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल इट वाज। जब आपको नजारा का सेंस देना, ओके, क्या दृश्य था। कश्मीर एंड ऑल का दृश्य कितना सुंदर होता है, खराब कर दिया सब। दृश्य, साइट, सीन। कैवलरीज नहीं होता है, उसका एस नहीं लगा सकते, क्योंकि कैवलरी अपने आप में प्लूरल है ना, उसमें एस मत लगाना। कल मैं एक देख रही थी, आजकल तो आप एक दो बार वो कश्मीर वाला इंसिडेंट देख लोगे ना, तो उसके बाद रिकमेंडेशन में इतने सारे आते हैं। तो कल मैं एक देख रही थी, एक वुमेन जो पूरा रिलेट कर रही थी, ओके, जो वहाँ पे पोनी और खच्चर लेके जाते हैं ना, जो वहाँ के वो है लोकल, जो आपको घोड़े पे लेके आ जाते हैं। तो मैंने भी देखा, नहीं सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, ये विस्मयादि बोधक सेंटेंस है, मैंने गलती से क्वेश्चन मार्क लगा दी, गलती से लगा दिया। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल इट वाज। हाँ, मैं बता रही थी ना कि हम लोग भी
वहां पे वो क्या करते हैं ना, बहुत जिद करने लगते हैं। कल मैं एक वुमेन का एक देख रही थी, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेती हूँ, मैंने देखा कि ये सच बोल रही है, ऐसे ही करते हैं वहां पे। तो वो जैसे कि आप पहलगांव जाते हो ना, तो पहलगांव वाला रास्ता बड़ा खराब सा है। ओके, आपको स्विट्जरलैंड, बेताब वैली और वो सब अरू ऊपर जाना होता है ना, तो वो रास्ता बहुत खराब है। ये आपको नीचे से बोल के ले जाते हैं ना। दो तरह का रास्ता है, ठीक है, एक तो थोड़ा ठीक भी है और एक एकदम खतरों के खिलाड़ी वाला है। और ये जो घोड़े वाले होते हैं ना, ये आपको क्या करते हैं ना, जो खतरों के खिलाड़ी वाला रास्ता है ये शॉर्टकट है। तो ये क्या, ये चाहते हैं ना कि सबको शॉर्टकट में ले जाएं और जल्दी से घुमा के ले आए, ताकि हम दूसरा ट्रिप कर लें, एक दिन में 2-3 ट्रिप कर लें शॉर्टकट ले जाने की। तो लेकिन हम टूरिस्ट को तो पता नहीं होता है, हम लोग तो इन्हीं पे भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, इन्हीं पे भरोसा कर लेते हैं। पहलगांव वाला वीडियो देखा था मैंने। हाँ, मैं तो लास्ट ईयर गई थी मार्च में कश्मीर। तो इन्होंने क्या किया है, हाँ, मैं भी थी, माई हस्बैंड और दोनों मेरी डॉटर्स थे। तो हम लोग को बैठाया, ठीक है, चलना शुरू किया घोड़े पे, सब चल रहे चल रहे चल रहे। बीच में एक खतरनाक रास्ता आया। खतरनाक रास्ते का मतलब समझ रहे हो, इतना पथरीला रास्ता है ना। आपको घोड़े पे बैठने की हैबिट नहीं है ना, तो हम लोगों को तो घोड़े पे बैठने की हैबिट नहीं है यार, उन लोगों को तो ये सब रोज करने की हैबिट है। मतलब एकदम दलदल और पथरीला भी है। मतलब कई बार तो इतना ज्यादा कीचड़ ना आपके पूरे ड्रेस में, वो जब घोड़ा चल रहा था लग जा रहा था। तो मैंने बोला, अरे ये तो बड़ा खतरनाक रास्ता है। आपको घोड़े, और जब आप घोड़े पे बैठते हो ना, तो पहला 10 मिनट तो आप थोड़ा सा डरे रहते हो, आपको संभालना होता है, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, और मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद क्या है कि हाँ, बीच में डेंजरस रास्ता आया। मैंने बोला, आपने तो बोला था रास्ता अच्छा है। बोला, नहीं नहीं मैम, थोड़ी थोड़ी दूर तक का है। तो हम लोग को लगा कि थोड़े दूर दूर तक का रास्ता है, हम चलो हो जाएगा फिर, ठीक है, संभाल के। और आपको बोल रहे हैं ना कि अरे आप लोग डरो मत, डरो मत, आप लोग नज़ारा देखो। अरे डरेंगे कैसे, नहीं, नज़ारा हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो अपने आप को संभालेंगे। एक साइड खाई है, जरा भी घोड़ा इधर उधर हुआ ना तो आप गिर जाओगे खाई में। डरो मत, डरो मत। बट घोड़ा बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, उस दिन मैंने घोड़े को सल्यूट किया। वो घोड़े वाले लोग पे से मेरे भरोसा हट गया, मैं अपने घोड़े पे ही भरोसा करके चल रही थी। ओके, उसके बाद हाँ, है, उसके बाद ना, उसके बाद उसने बोला कि थोड़े दूर तक ही डेंजरस रास्ता है। उसके बाद हम लोग को अच्छा रास्ता मिला ही नहीं, डेंजरस ही मिलते चला गया। फिर एक वैली आया, ठीक है, था तो नज़ारा बहुत सुंदर। जब हम लोग चढ़ रहे थे, पूरा हरियाली बहुत सुंदर था, लेकिन कहीं ना वो सब नीचे खाई पानी देख के अंदर से डर तो था। और फैमिली के साथ जाते, एक एज आ जाती है ना, जब आप यंग होते हो तो आपके पास डर कम होता है। एक एज आ जाती है तो आपकी फैमिली आपके साथ है, तो सबको लेकर, बच्चों को लेकर भी डर हो जाता है। जा रहे थे और और वो क्या करते हैं कि शुरू में आपको 4 लोग देंगे, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे ना, पता नहीं दो कहाँ गायब हो जाता है। और उसके बाद और आगे जाओगे ना, तो वो दो और रिलैक्स हो जाता है, घोड़ा को छोड़ देता है। मैं बोलती हूँ, अरे देखो भाई, घोड़े को कहीं इधर उधर ना हो जाए। बोला, आप निश्चिंत रहिए मैम, घोड़ा अपना रास्ता बना लेगा। जानवर ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते ना, कभी भी उस जानवर कुछ कुछ भी कर सकता है। उसका पैर फिसल गया, कीचड़ पानी पथरीला रास्ता पे चढ़ रहा है, पैर फिसल गया। फिर हमने एक वैली कवर किया, फिर हमने दूसरा वैली कवर किया, बता रही हूँ। ओके, दूसरा वैली कवर किया, ठीक है, देख रहे थे बड़ा सुंदर सुंदर नजारा। और एक और वैली आया, एक और वैली आया। और हाँ, और एक मैं बता रही हूँ, एक मैं और चीज बता रही हूँ कि एक जगह ऐसा आया ना कि मैंने तो मौत को लगा कि सामने से देख लिया, भगवान पे छोड़ दिया। मेरे वाला घोड़ा मुझे लग रहा था कि और मेरे को डरा रहा था। एक जगह आया कि मेरी डॉटर्स और हस्बैंड, उन लोग का घोड़ा सही जगह पे हो गया। और मेरा वाला घोड़ा क्या हुआ, एकदम मतलब नीचे खाई पानी, और यहाँ साइड में आके खड़ा हो गया। और साइड में खड़ा हो गया, और मैं ना ऐसे नीचे देख रही हूँ कि पूरा खाई है, मुझे इतना डर लग रहा है। ठीक है, और फिर मैंने ना भगवान पे छोड़ दिया, भगवान अब आप पे है। और घोड़ा ना आके खड़ा नहीं हुआ है, खड़ा ही नहीं हुआ, धीरे धीरे हिल भी रहा है, अपना पैर ऐसे ऐसे कर रहा है। अब मुझे इतना डर लग रहा है, उसका पैर स्लिप किया तो मैं नीचे चली जाऊंगी। ठीक है, मैं नीचे चली जाऊंगी। अब मैंने बोला, भगवान अब आप ही पे है। ओके, और पता नहीं वो दोनों उधर इधर, वो बाकी तीनों को, 4 घोड़े को 2 लोग संभालने में लगे हुए हैं। मुझे लगा आज तो मैं गई। ओके, और मन में बहुत ख्याल आ रहा था कि अपने स्टूडेंट से भी मिल पाऊंगी कि नहीं, मतलब इतना डेंजर था। तो फिर जो लास्ट वैली था ना, तो जब लास्ट वैली का हम लोगों ने रास्ता देखा ना, और फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग के लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। नहीं तो फिर हो सकता है हम लोग चारों बचते भी नहीं।
लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। जो चौथा वैली था ना, बाद में हमें जब नीचे उतर के गए ना हम लोग, तो बाद में पता चला कि वो हम लोग को बहुत डेंजरस रास्ता से ले गया था, शॉर्टकट के चक्कर में। लास्ट वैली में मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा कुछ भी हो जाए ना, हमें वो वैली नहीं जाना है, हमें वो वैली नहीं देखना। उसमें क्या था ना कि पहले आपको खाई में वो उतारेगा, ठीक है, घोड़ा अक्सर, घोड़ा को हैबिट है, घोड़ा को पता है, उसको हैबिट है, बट हम लोग की हैबिट नहीं, और हम लोग को डर लग रहा था। हम लोगों ने, मेरी डॉटर ने बोला ना, नहीं हम नहीं जाएंगे, ठीक है हम नहीं जाएंगे, वहाँ बस हमने दर्शन मतलब देख लिया, हमें जितना देखना था देख लिया। वो सब जिद पे बोल दिया कि नहीं नहीं आप लोग कैसे नहीं जाओगे। तो कल मैं वही देख रही थी कि एक विमेन के साथ, नहीं नहीं ऐसा कैसे, आप लोग कैसे नहीं जाओगे, ऐसा ऐसा बोल, वो लोग जिद पकड़ लिए कि आपको जाना होगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको पूरा पैसा दूंगी, बट हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पता था ना वो सुसाइडल वाला था, वहां से ले जाता तो मतलब गिर ही जाता ना, पथरीले जगह पे सिर वेर फट जाता। तो उसके बाद ना, उस समय पिछले मार्च में रोजा चल रहा था, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे रोजा करते होंगे पता है, मतलब 23-24 मार्च के दौरान रोजा चल रहा था। बोल रहे मैम ऐसा कैसे है, हमारे अल्लाह हमसे नाराज हो जाएंगे, आप लोग तो हमारे मेहमान हो, आप लोग को तो कैसे नहीं जाओगे, ये तो हमारे से बहुत बड़ी रोजा के समय में गलती हो जाएगी। मैंने बोला आपके अल्लाह आपसे गुस्सा नहीं होंगे, आपके मेहमान डर रहे हैं ना, तो मत ले जाइए। और लेकिन ये मत सोचना ना कि पैसे हम आपको पूरा नहीं देंगे, ठीक है, पैसे हम आपको पूरा देंगे, हमें उतारो। फिर भी ना वो एकदम जिद करने लगा, नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। फिर ना सर और मेरी डॉटर भी गुस्सा हो गए, बोले ऐसे कैसे हम लोग चलेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, और हम लोग घोड़ा से उतर जाएंगे। जब बहुत जिद किया ना तब माना, और फिर हम लोग वापस लौट के आ गए। लास्ट वाला वैली नहीं, अमरनाथ नहीं किया मैंने, लास्ट वाला वैली हम लोगों ने नहीं कवर किया। और अब हमें लगता है ना हमारे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। जब हम लोग रास्ते से उतर रहे थे ना, तो वहां पे लोग पूछ रहे थे आगे का रास्ता कैसा है, क्योंकि उन लोग भी डरे हुए थे, हर जो चढ़ने वाले लोग। अब मैं बोल रही थी कि क्या बोलूं, फिर मैंने उन्हें क्लियर किया, भाई हम लोग तो सबसे लास्ट वाला वैली नहीं गए थे। तो उन लोग भी घोड़े को वो बोल रहे थे नहीं भाई छोड़ दो छोड़ दो, तो वो बहुत जिद पे आ जा रहे थे। तो ये बहुत गलत चीज है, अगर नहीं जाना चाह रहे, आपको पैसा दिया ही जा रहा है तो नहीं करना है। ओके, जब हम लोग नीचे उतर गए ना, तो हमारा जो कार वाला ड्राइवर था, वो बड़ा आश्चर्य में था कि ये सब इतना जल्दी घूम के कहाँ से आ गए, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है ऊपर चढ़ने में, जब जाते हैं 2-3 मतलब 12-1 बजे तो शाम हो जाता है, इतना जल्दी जल्दी। जब हम लोगों ने आके उसको बताया ना, तो वहां पे वो जो पूरा जो पोनी खच्चर वाले की पूरी टीम आ गई, और वो दोनों को बहुत डांटा, उन दोनों को बहुत ज्यादा डांटा। उन लोगों को पता चल गया कि इन लोगों को खतरनाक रास्ते से ज्यादा ट्रिप करने के चक्कर में ले गया। ओके, और फिर ना उनका जो मेन हेड था ना, वो उन्होंने बोला कि आपको जितना पैसे देने का मन है दे दीजिए। हाँ, हम लोग मतलब जो मेन हेड था कि हम लोग को जितना अपने मतलब हम लोगों ने बोला था, आप लोग तो ऊपर गए भी नहीं, तो जितना दीजिए। फिर मैंने सर को बोला भाई जितना कमिटमेंट था ना उतना इन लोगों को पैसा दे देना है। तो ऐसे जिद नहीं करना है। कितना दूर का रास्ता था, अरे रास्ता था मुझे लग रहा है कि 5-6-7 किलोमीटर का रास्ता होगा, बट 5-6 किलोमीटर का रास्ता बहुत बड़ा नहीं होता है, वो पहाड़ी एरिया में बड़ा होता है। बट द सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन डर है ना, पैदल नहीं जा सकते, ठीक है। तो वैसा वैसा बोल रहे थे, जिद नहीं करना है भाई, आपके मेहमान है, आप मेहमान मान रहे हो, तो उनको डर लग रहा है, नहीं जाने का मन, मतलब उस जिद में ना, मतलब 10-15 मिनट जिद, मतलब जिद करने लगा कि नहीं नहीं जाना ही होगा। जब हम लोग अग्रेसिव हो गए, फिर वो नीचे आया। तो कल मैं एक लेडी को देख रही थी, तो वही मुझे याद आ गया कि वो लोग बोल रहे नहीं नहीं आपको जाना होगा। अब आ जाओ, ये तो लिख लिया है ना, स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स, ठीक है, स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स, बहुत मजा आया। हाँ, जब भी मैं वो याद करती हूँ ना, तो घोड़ा वाला एक्सपीरियंस, आप डरिए मत, आप डरिए मत, आप नज़ारा देखिए, आप सीन देखिए, भाई मैं तो अपना जान बचाने की सोच रही हूँ, सब डरे हुए हैं। लौट के आ रही थी तो मुझे 15-20 लोग ने पूछा आगे का रास्ता कैसा है, मैंने बोला उतर जाइए, खतरनाक है, जितना देख लिया है ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स, नज़ारा और चश्मा हो गया। अब आ जाओ क्वार्टर। ये क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4, और ये क्वार्टर्स का मतलब होता है घर। बोलते हैं ना आर्मी क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स, आर्मी क्वार्टर्स, सर्वेंट क्वार्टर्स,
जिसमें एस लगा है वो घर के सेंस में है, रहने वाले जगह के सेंस में। नहीं नहीं, यहाँ मैं हिंदू और मुस्लिम वो सब बात थोड़ी कर रही, वो सब जिद करने लगते हैं, दैट वाज वेरी बैड। वो खतरों खिलाड़ी वाला एक्सपीरियंस मैंने लिया है, वहीं पे था। उसके बाद फिर मैं गुलमर्ग वगैरह गई, गंडोला राइड वगैरह, तो वहां कोई डर नहीं था। और भी एक दूध पथरी जगह था। मतलब सीन्स इन कश्मीर तो नो डाउट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल था। फाइनली जब मैं नीचे उतर के आ गई थी ना, तब मुझे लगा कि मैं तो बच गई हूँ। और दुनिया का सबसे, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके लाइफ का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस कौन सा था डर वाला, तो मेरा घोड़ा जो इधर उधर हिल रहा था, खाई के बगल में घोड़ा शांत खड़ा रहता ना, फिर भी मुझे नहीं डर लग रहा। वो अपना पैर वैर हिला रहा था, लगेगा कूद जाएगा वो। स्टाफ क्वार्टर्स वर लोकेटेड क्लोज टू द ऑफिस। ये जो स्टाफ लोगों के का घर जो था ना, ये ऑफिस के नजदीक था। और ये जो क्वार्टर्स है, ये हमेशा प्लूरल होता है। आर प्रेजेंट टेंस में आर लगा दो, पास्ट में वर लगा दो। नेक्स्ट, कंटेंट। अच्छा, कोई अब बुक वगैरह खरीदते हो तो बुक के शुरू के एक दो पेज में ये कंटेंट्स रहता है ना, लिखा हुआ मिलता है कंटेंट्स। और कंटेंट्स या कभी कभी इसका नाम इंडेक्स भी रहता है, और हिंदी में ऐसा लिख देते हैं विषय सूची। और इसमें लिखा हुआ होता बुक का कंटेंट्स क्या है, मतलब इस बुक में क्या क्या है। इस बुक में नाउन है, इस बुक में ग्रामर भी है, ओके, नाउन प्रोनाउन है, इस बुक में क्लोज टेस्ट भी है। बोलते हैं ना व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। इस बुक में क्या क्या कंटेंट्स है, मतलब क्या क्या है। बुक में पैसेज भी है, नाउन प्रोनाउन ये सब क्लोज टेस्ट वगैरह, ओके। घोड़ा डरा रहा था, लेकिन मुझे एक समय ऐसा आया ना, मुझे उस घोड़े पे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मुझे, मतलब ये चढ़ जाएगा, मतलब ये इधर उधर नहीं करेगा। इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन लोग, इतना एक्सपीरियंस, जगह नहीं भी मिलता है ना। उसको लग रहा था कि ये खतरनाक जगह है, नीचे उतर के फिर वो साइड से अपना रास्ता बना ले रहा। 15 मिनट बाद मुझे घोड़े पे बहुत भरोसा हो गया, लेकिन फिर डर तो था ही। तो कंटेंट्स बोलते हैं। और खाने पीने की चीजों में हम इंग्रेडिएंट्स का नाम लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जो आपने शरबत बनाया है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये जो मिक्सचर है जो आपने शरबत वगैरह बनाया है, इसके इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री, ठीक है। इसमें मैंने ये डाला वो डाला। बुक्स में इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है, बुक्स में कंटेंट्स होता है। बट खाने पीने की चीजों में इंग्रेडिएंट होता है। कभी कभी खाने पीने की चीजों में भी कंटेंट्स होता है। आप देखो, आप कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हो, तो चेक करना चाहते हो ना कि ये क्या से बना है, तो कंटेंट्स करके लिखा होता है कि इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, इतना परसेंट प्रोटीन है, इतना परसेंट फैट है, ठीक है। तो ये कंटेंट्स का मतलब होता है इंडेक्स। जनरली बुक में इंडेक्स होता है, ओके। और खाने पीने की चीजों में इंग्रेडिएंट्स होता है। और ये कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। और जब इसमें एस लग जाता है तो इसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। इस मिक्सचर का कंटेंट्स क्या है, ये जो मिक्सचर आपने क्या क्या डाल के बनाया है। और कंटेंट्स हमेशा प्लूरल होता है, व्हाट इज न्यू, व्हाट आर। ट्रेंड होते हैं फिर भी। अगर नॉर्मल सीधे प्लेन एरिया में चले ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों के बीच में चढ़ना इज थोड़ा खतरा।
और ऐसा जगह होता है ना, आपको डर लग रहा है तो आप बोल भी नहीं सकते हो मैं घोड़े से नहीं जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। घोड़े से कूद भी नहीं सकते हो, कूदोगे ना तो इतना ज्यादा वहां पे मडी है ना, किचकिच रहता है कि। और जिनको हैबिट है वो तो दौड़ दौड़ के घोड़े से पहले भाग भाग के चढ़ रहे थे वो घोड़े वाले से। ऊपर वाला सिंगुलर है, नीचे वाला प्लूरल है, आर। ये थोड़ा लेंदी। आ जाओ रिटर्न। ये रिटर्न वर्ब है। ये रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, वापस। और ये रिटर्न्स, आप बोलते हो ना कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उसमें रिटर्न्स क्या आएगा। ये रिटर्न्स का मतलब होता है लाभ, अर्निंग्स। जब रिटर्न में एस लग गया है एज अ नाउन, एज अ नाउन, लाभ, तो द रिटर्न्स फ्रॉम द कॉपर फील्ड। ये जो कॉपर फील्ड में जो इसका इन्वेस्टमेंट था उसके रिटर्न्स बहुत होते हैं, तो रिटर्न्स प्लूरल हो गया क्योंकि यहाँ रिटर्न प्रॉफिट के सेंस में आ रहा है। कंटेंट्स प्लूरल है और सेटिस्फैक्शन सिंगुलर है। आप लोग तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हो, आप लोग तो नहीं डरोगे। मैं दोनों विंटर ही में, मतलब मुझे बहुत स्नो मिला था पिछले बार। कश्मीर में बहुत लेट से स्नोफॉल हुआ था तो मुझे बहुत बर्फ मिला था। मैंने सोचा था कि एक बार मैं समर में भी जाऊंगी। मैंने प्लान किया था गर्मी में जाने का। अभी तो थोड़ा रुकना होगा, डर खत्म होना होगा, तब फिर सब जाएंगे। रिटर्न्स हो गया। नेक्स्ट आइए कस्टम। अच्छा, ये रुको रुको एक मिनट, ऐसा लिखो। इसमें थोड़ा सा, ये जो कस्टम है ना, जो भी नंबर है डाल लीजिए। ये जो कस्टम है, एक कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। ओके, रीति स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, रीति रिवाज वाला सेंस है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन रीति रिवाज को बोलते हैं। और बहुत ज्यादा रीति रिवाज है ना तो कस्टम्स यूज करेंगे। ठीक है, बहुत प्लूरल होता है। रीति रिवाज के सेंस में इसका सिंगुलर भी होता है। ठीक है, कस्टम अगर रीति रिवाज के सेंस में यूज करते हैं तो इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। बहुत सारे रीति रिवाज है तो आप कस्टम्स लगा देते हैं। ठीक है, ट्रेडिशन सिंगुलर में है तो एक रीति रिवाज है और बहुत सारे हैं तो लगा सकते हो, इसका प्लूरल बनता है। एक कस्टम्स तो रीति रिवाज है, और एक और कस्टम्स होता है कस्टम्स डिपार्टमेंट। एक कस्टम्स टैक्स होता है ना, डिपार्टमेंट जो टैक्स लगाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। आपका सिलेक्शन एक्साइज कस्टम्स में होता है। ओके, तो जो एक्साइज वाला, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। आप बोलोगे मैम जब इसमें कस्टम का मतलब तो रीति रिवाज है, जब इसमें एस लगता है तो ये कस्टम डिपार्टमेंट वाला हो जाता है, एक्सपोर्ट। लेकिन हम ये रीति रिवाज वाले कस्टम को एज अ प्लूरल भी यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे हमारे कल्चर में वेरियस कस्टम्स है, मतलब हमारे सबके सबके रिलीजन में अलग अलग रीति रिवाज है, तो हम रीति रिवाज के सेंस में कस्टम का प्लूरल कस्टम्स बना सकते हैं। तो एक कस्टम्स ट्रेडिशन के सेंस में भी जाता है कस्टम का प्लूरल, और एक टैक्स और
टैक्स ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला भी होता। एग्जाम्पल दे रही हूँ। नहीं, हम लोग जब लास्ट ईयर गए थे ना, कोई डर नहीं था, कभी मन में ऐसा आया ही नहीं टेररिस्ट अटैक एंड वो सब वाला डर तो बिल्कुल नहीं था। लाल चौक में भी आराम से घूमा हमने, दूध पथरी घूमा, सोनमर्ग घूमा, गुलमर्ग घूमा, मजे में सब घूमा। पूरी केसर की खेती, पुलवामा वाले जगह से हम लोग गुजर के गए थे, पुलवामा अटैक वाला, तो उस समय तो कोई डर नहीं था। लेकिन अब तो हो गया फिर से। हाउस बोट, हाँ हाउस बोट में भी हमने एक दिन स्टे किया था। एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसके बाद खत्म करती हूँ। द कस्टम्स हैव सीज्ड। अब देखो, ये जो कस्टम्स है ना, ये रीति रिवाज नहीं है। सीज का मतलब होता है जब्त करना। तो यहाँ कस्टम्स किस सेंस में, ये जो टैक्स और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला डिपार्टमेंट है, एक्साइज और कस्टम्स, ये प्लूरल है। इन्हें बहुत ज्यादा हीरोइन स्मगल्ड, हीरोइन ड्रग है, उसको जब्त किया है। आज सीज वर्ड का टेस्ट भी है। ठीक है, कस्टम्स डिपार्टमेंट ने सीज किया, यहाँ रीति रिवाज ने सीज नहीं किया। अब चलो नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी इसमें बहुत सारा है। ठीक है, इसको मैं मंडे को मिलेंगे, इसको खत्म करके फिर मैं नाउन्स एंड जेंडर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम नहीं लगेगा मुझे लग रहा। आज नाउन का सेकेंड क्लास है ना, 2 दिन नाउन लगेगा। ओके, 2 more क्लासेस ऑफ नाउन। मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ और सबको बोलती हूँ अपना अपना फ़ोन रख देगा सब। बिल्कुल भी मैं व्लॉग्स वगैरह कभी नहीं बनाती हूँ। ओके, आप घूमने आए हो या व्लॉग्स बनाने हो, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं बच्चे, ब्लॉग वगैरह नहीं। मंदिर में भी मैं देखती हूँ ना, मंदिर में जाते हैं पूरी तरह भगवान के दर्शन में डूबना चाहते हैं, मंदिर में भी ब्लॉग बना रहे हैं। फोटोज वगैरह क्लिक कर लिया, नॉट ब्लॉग्स। गाइज अभी मैं यहाँ पे हूँ, गाइज मैं वहाँ पे हूँ। ब्रेस का है ना, ब्रेस मैंने करवा दिया है, ब्रेस हो गया है। आज सीज का है। ओके चलो नेक्स्ट क्लास।